नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मंगलाचरण के बारे में बात करते हैं। मंगलाचरण अर्थात मंगल और आचरण, इन दो शब्दों से बना है मंगलाचरण। मंगल का अर्थ होता है अभिलक्षित वस्तु की सिद्धि मिलना, या मन चाहे कार्य का होना, या मन चाही वस्तु की प्राप्ति। मन की अनुकूलता एवं शुभत्व का ही आचरण मंगलाचरण होता है। मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए ही सभी कार्य करता है। मन की प्रतिकूलता ही दुख का कारण होती है। किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव, गुरु, माता सरस्वती और गणेश, इन सब के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण के पद्य द्वारा प्रार्थना की जाती है, ताकि कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। इसे आमतौर पर देवताओं की स्तुति के रूप में भी पढ़ा जाता है। मंगलाचरण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? शुभता और मंगल की कामना। तो यह जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि मंगलाचरण करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। दूसरा है मंगलाचरण का ईश्वर और गुरु की स्तुति या प्रार्थना। मंगलाचरण में आमतौर पर देवताओं या गुरु की स्तुति की जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और कार्य में सफलता मिले। अब तीसरा उद्देश्य होता है कि ग्रंथ की शुरुआत। अब जैसे कोई ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण के पद्य को पढ़कर उनकी शुरुआत की जाती है। या कई बार ग्रंथ जो लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पहले ग्रंथों या कोई विशेष पुस्तक हो या किसी प्रकार का विशेष लेखन हो, उसकी शुरुआत करने के पहले भी मंगलाचरण करने की प्रथा है। मंगलाचरण का सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखना है कि मंगलाचरण का पद्य पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वातावरण में प्रसन्नता आती है। अब वास्तव में मंगलाचरण में और भी उसमें भी किसका सबसे ज़्यादा महत्व है, तो वो दो बातों का महत्व होता है, श्रद्धा और विश्वास। तो आज मैं आपको मंगलाचरण में श्रद्धा और विश्वास का क्या स्थान है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास वास्तव में कौन है? मंगलाचरण में और भी जो विशेष बात होती है वो होता है श्रद्धा और विश्वास का स्थान। तो श्रद्धा और विश्वास का मंगलाचरण में क्या स्थान होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास वास्तव में कौन है, यही आज हम जानेंगे। अब मंगलाचरण के कुछ प्रकार भी होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। 3 प्रकार कि एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसमें देवताओं को प्रणाम करके और प्रणामात्मक रूप में पद्य होते हैं जो नमस्कार हम कहते हैं। फिर दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात इसमें ग्रंथ के विषय में कुछ संकेत दिए जाते हैं और उसी के संदर्भ में मंगलाचरण के पद्य होते हैं। और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक। इसमें वो पद्य होते हैं जो हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं या सफलता के लिए हम आशीर्वाद चाहते हैं। अब इसी के लिए एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सरस्वती और गणेश जी, भवानी और शिव शंकर, गुरुदेव तथा श्री सीताराम और हनुमान जी की वंदना की है। तो उन्होंने जो मंगलाचरण की पद्य रचे हैं
उसमें इस तरह से उन्होंने इन सभी के लिए मंगलाचरण के पद्य तैयार किए हैं। और उनमें से 2 पद्य आज मैं ले रही हूँ, या उनको श्लोक कहो। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात शब्दों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली श्री माता सरस्वती और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक है भवानी शंकर के लिए, अर्थात शिव पार्वती के लिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास, ये 2 शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और विश्वास रूपिणौ, अर्थ है इसका श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप। यह जो वाक्य है, यह जो श्लोक है, इसमें भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों में आता है कि जो रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति है। इसका अर्थ क्या बताया है? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। यह एक ऐसा मंगलाचरण है जो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए है। इस पंक्ति में भवानी शंकरों का अर्थ क्या है? पार्वती और शंकर की वंदे, अर्थात मैं उनकी वंदना करता हूँ। और इन पार्वती और शिव को इन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रदर्शित किया है या स्थापित किया है। और भगवान जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जो पार्वती और शंकर है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि श्रद्धा और विश्वास ये कौन है? तो श्रद्धा और विश्वास ये माता पार्वती और शिव शंकर ही है। यह पंक्ति यही दर्शाती है कि जो विश्वास और श्रद्धा है वो शिव पार्वती जी के गुण हैं। ये दोनों आस्था, भक्ति, आदर, सम्मान और स्नेह के प्रतीक हैं। श्रद्धा और विश्वास एक घनिष्ठता है, एक भरोसा है, और इसी भरोसे की वंदना की गई है। यह भी कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। संक्षेप में क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों और जो शिव पार्वती के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनकी मैं वंदना करता हूँ। और ये श्लोक का आगे की जो पंक्ति वो क्या है? याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम। अर्थात मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उन ईश्वर के दर्शन करने हैं जो आपके हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, तो ईश्वर पार्वती की कृपा आवश्यक है। उनकी कृपा के बगैर संत महात्मा ऋषि मुनि भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। संक्षेप में अगर कहें तो यह श्लोक श्रद्धा और विश्वास के महत्व को दर्शाता है और यह बताता है कि यह दोनों गुण ईश्वर को अपने हृदय में देखने के लिए आवश्यक है। जैसे माता सरस्वती और गणेश, उसी तरह माता पार्वती और शिव शंकर की कृपा हमें अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।